हाय एवरीवन। सो डेट शीट आप सभी की रिलीज हो चुकी है। अब मेन सवाल ये है कि हम अब प्रिपेयर करना कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वेट करते हैं कि डेट शीट कब आएगी तब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब वो समय आ चुका है, डेट शीट आप सभी की रिलीज हो चुकी है। तो पढ़ना कैसे है आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जिन भी बच्चों ने डेट शीट नहीं देखी है तो जाके यार एक बार देख लेना कि कौन से एग्जाम हमारे कौन से डेट को है। वैसे मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता ही देती हूँ कि सबसे पहला आपका हिंदी का एग्जाम रहेगा 21 फेब को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 26 फेब को आपका इंग्लिश का। तो यहाँ पे भी देखो हमें गैप्स मिले हुए हैं, हर बार हमें गैप्स मिलते ही हैं। 26 के बाद आपका 2 मार्च को है साइंस, जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप सभी को पता है आई टीच केमिस्ट्री। तो साइंस का एग्जाम है हमारा 2 मार्च को। यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा कम गैप मिला है, बट डोंट वरी, जितने भी गैप्स मिले हैं हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, दिन रात लगा देंगे कि हम यहाँ पे फुल स्कोर कर सके। उसके बाद देखो हमारा 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कम गैप है। और उसके बाद 11 मार्च को आपके एग्जाम ही खत्म हो जाएंगे। लास्ट एग्जाम है आपका मैथ्स का, यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा कम गैप है। तो इस बार आपको गैप्स थोड़े कम मिले हैं, इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करो, सो दैट यहाँ पे ये जो गैप्स मिलेंगे ना, हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अभी से आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। और वो कैसे करनी है चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्री बोर्ड्स बहुत सारे बच्चों के अभी चल रहे हैं, कुछ बच्चों के तो खत्म हो चुके हैं। तो जिनके चल रहे हैं सबसे पहले फोकस ऑन योर प्री बोर्ड्स। और जिन भी बच्चों के अभी खत्म हो चुके हैं एग्जाम, उनको क्या करना है, उनको करना है एनालाइज। क्या चीज़ एनालाइज करनी है, ये चीज़ एनालाइज करनी है कि प्री बोर्ड्स में कितने नंबर आए, कितने नंबर कटे, वो मार्क्स आपके कहाँ पर कटे और किस तरीके से आप और बेटर स्कोर कर सकते हो। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो वीकेस्ट है, उस पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। जैसे कि लेट्स सपोज मेरे मैथ्स में ना लीस्ट मार्क्स आए हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट होगा। तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं मैक्सिमम फोकस मैथ्स में करूँ। कुछ बच्चों के लीस्ट मार्क्स हो सकते हैं कि इंग्लिश में आए, तो उन्हें मेक श्योर करना है कि वो इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छे से पढ़े और ज़्यादा फोकस करे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ बच्चे तो रिवाइज कर रहे होंगे और कुछ बच्चे बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे होंगे। अब देखो ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उनको तो वापस से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उन्हें तो सिंपली बस चीज़ों को रिवाइज ही करना है। और रिवीजन के लिए हम नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। नोट्स आई होप आप सभी ने बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है संकल्प भारत फाउंडेशन, जहाँ पे आपको सारे रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे जो हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा बैच भी लॉन्च हुआ है एंड ऑल्सो हमने हैंड रिटन नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर रखे हैं, खुद से लिख के लिटरली हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रखी है। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कौन से हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से हैं, वो सब हमने इन हैंड रिटन नोट्स में डाल दिया है। तो उनको भी आप ऐप पे जाके परचेस कर सकते हो। ऐप का नेम है संकल्प भारत, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो भी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब वो ये जानना चाहते हैं कि मैम हम स्टार्ट कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, वन शॉट्स की हेल्प से आप स्टार्ट करो। अब आप कहोगे मैम वन शॉट्स क्या इनफ रहेंगे? सो डेफिनेटली इनफ रहेंगे। जितने चैप्टर्स हैं, जितना आपका सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यू हैव टू वॉच द वन शॉट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वन शॉट से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो आपको PYQs वाली जो वीडियोस हैं उनको देखना है। लाइव सेशंस हमने हमारी गदर सीरीज में ले रखे हैं, उन लाइव सेशंस को देखना है, बिकॉज ये लाइव सेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं ना, वो सब हमने डिस्कस करे हैं। अब अगर आपको सारी ही चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए कि आपको PYQs भी वहीं मिल जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको वहीं मिल जाए, जो रिविजन वाली क्लासेस हैं वो भी आपको वहीं मिल जाए, सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशंस आपको वहीं मिल जाए, तो हमने हमारा बैच लॉन्च कर रखा है संकल्प भारत का क्रैश कोर्स वाला बैच। तो आप इस बैच को अपने लिए परचेस कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो संकल्प भारत के ऐप पे आप जाओ, बैच की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। 1499 इज द प्राइस।
अब देखो उसके बाद सैम्पल पेपर्स आपको खुद से डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज सैम्पल पेपर्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सैम्पल पेपर्स में एग्जैक्टली वही पैटर्न होगा जिस पैटर्न के हिसाब से आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है ना। तो सैम्पल पेपर्स के लिए अलग से भी हमने वैसे बैच लॉन्च करा है, आप चाहो तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सैम्पल पेपर्स आपको एटलीस्ट 40 ज़्यादा हो गया, आपको एटलीस्ट 10 तो प्रैक्टिस करने ही हैं, ठीक है। तो सैम्पल पेपर्स 10 आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, और जैसे ही आपने एक कोई भी चैप्टर खत्म करा है ना, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम इतनी सारी बुक्स तो किस ऑर्डर में हम करें, तो बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करा, आप गए, आपने वन शॉट देख लिया, अच्छे से आपने पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको PYQs लगाने हैं, ठीक है। ये सीरीज को आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हमने आपको एक ही वीडियो में करा रखे हैं। उसके बाद आपको क्या करने हैं, सैम्पल पेपर्स। अब सैम्पल पेपर्स हमें कब करने हैं, जब हमारा इनफ सिलेबस हो जाएगा। सो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा सिलेबस पहले ही हो चुका है, तो वो जाओ और सैम्पल पेपर्स को अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना ही स्टार्ट नहीं करा है, तो वेट कर लो, पहले अपना पूरा जो सिलेबस है, यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले अपना जो भी पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद सैम्पल पेपर्स पे जंप करना। अब देखो आगे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने डेली के टारगेट्स बनाओ। अब तो देखो छुट्टियाँ आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हो ही चुकी होगी, तो अगर आपकी छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो आपके पास इतना सारा टाइम है, आपको स्कूल जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है, हॉलीडेज हैं। तो अपने डेली के टारगेट्स बनाओ कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे साइंस का ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके PYQs करने हैं, इंग्लिश में ये चैप्टर की समरी देखनी है या वीडियो देखनी है, क्वेश्चंस देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने डेली के टारगेट्स में लिखो, इसको हम एक टू डू लिस्ट भी कहते हैं। तो अपनी आपको क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है। उसके बाद सेल्फ स्टडी करो। अभी ना कोचिंग जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो बैच में एनरोल कर लो और उसकी हेल्प से अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहो, बट आपको कोचिंग या ट्यूशन जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम तैयार होते हैं, फ्रेंड के साथ गॉसिप भी कर रहे होते हैं, फिर जाते हैं, वापस आते हैं, थक जाते हैं, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको मार्क्स दिलाएगी। सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम इतना सब कुछ पढ़ते हैं फिर भी नंबर नहीं आते हैं। वो नंबर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपको आंसर्स राइट करना नहीं आता है। तो आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ वीडियोस आपके लिए हम जल्द ही अपलोड कर देंगे और ऑल्सो बैच में डिटेल में हम ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद लर्न एंड रिवाइज। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ो। आप कोई भी चीज़ को ना पहली बार देखते हो तो ऑब्वियसली उसको पहली बार लर्न करने का ट्राई करोगे। दूसरी बार जब आप उस चीज़ को देखोगे तो आप क्या कर रहे होगे, उसको सिर्फ रिवाइज कर रहे होगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है रिविजन। रिविजन इज़ द ईजिएस्ट। अगर आपने एक बार किसी चीज़ को पढ़ लिया तो दूसरी बार रिवाइज करना ना बहुत ही सिंपल होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोकस ऑन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार हिंदी और इंग्लिश को तो हम छोड़ देते हैं, अभी हम फोकस करेंगे मैथ्स में, सोशल साइंस में, साइंस में, और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना इनको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स भी जुड़ेंगे, इनसे भी आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को, ये जो प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन पे भी फोकस करना है इक्वली, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक इन सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करा है, इट इज़ हाई टाइम कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि 95% को टारगेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो 95% स्कोर करें। बिकॉज अगर आपको ये परसेंटेज स्कोर करनी है ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बस जो जो चीज़ें हम टीचर्स आपको बताते जा रहे हैं, बस आपको वही सारी चीज़ें करती जानी है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।